यूँ तो भारत को आज़ादी दिलवाने में अनेक नाम लिए जाते हैं और उनमें अनेक स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं। आइए आज बात करते हैं उन्हीं में से एक और अत्यंत श्री महत्वपूर्ण पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के साथ साथ 16 सालों तक देश की सेवा की, इसलिए उन्हें भारत का आधुनिक रचयिता भी माना जाता है। आइए जानते हैं श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री व महात्मा गांधी के सहायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के एक प्रांत इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू धनी बैरिस्टर और एक पंडित समुदाय से थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पे चुने गए थे। उनकी माता लाहौर में बसे एक कश्मीरी पंडित समुदाय से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भारत में पूर्ण की और कॉलेजी शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, जो उन्होंने इंग्लैंड विश्वविद्यालय से पूरी की और इंग्लैंड में 7 साल व्यतीत किए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और उसके बाद वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में वह होम रूल लीग में शामिल हो गए। ठीक 2 साल बाद 1919 में गांधी जी से मिले और राजनीतिक में असली कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। जिस टाइम वे गांधी जी से मिले थे उस टाइम गांधी जी ने रॉलक एक्ट चला रखा था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था और वह एक अहिंसा तरीके से था, जिसने मोतीलाल नेहरू को बहुत पीड़ित। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और 1912 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी घायल हुए और 1930 में नमक आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्होंने 6 महीने की जेल काटी और 1935 में अल्मोड़ा जिले में उन्होंने आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल की यात्राएं की। नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लगभग 30 वर्ष के संघर्ष और अनेक यातनाएं झेलने के बाद आखिरकार वह रात आई गई जिसके लिए ये सब झेलना पड़ा था। जी हाँ, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिष्टिविद भाषण से देश को संबोधित किया और सुबह उठकर यानी 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया। जब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है और ये एहसास दिलाया जाता है कि हम आज़ाद हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस से लेकर 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के कारण और बेहोश होने के कारण स्थानीय समय के दौरान 2 बजे राज्यसभा में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। वह स्वतंत्रता सेनानियों में एक वीर और एक स्वतंत्रता सच्चे देशभक्ति थे।